आज हम करने जा रहे हैं एलएस स्पाइन। तो एमआरआई एलएस स्पाइन करने के लिए सबसे पहले हमें पेशेंट की एंट्री करनी होती है। तो हमने यहाँ पे पेशेंट की एंट्री की है। यहाँ पे हमने पेशेंट का नेम लिखा है, यहाँ पे पेशेंट आईडी डाली है। उसके नीचे हमने यहाँ पे जो है वो उसका जेंडर सेलेक्ट किया है, उसकी एज हमने डाला और यहाँ पे हमने उसका वेट डाला है, ये 60 kg। उसके बाद हमने यहाँ से प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया है एलएस स्पाइन। हम एमआरआई एलएस स्पाइन करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ से एमआरआई एलएस स्पाइन ले लिया। और पेशेंट किस पोजीशन में लेटा है, हेड फर्स्ट सुपाइन पोजीशन में लेटा है, तो हमने वो सेलेक्ट किया और यहाँ एग्ज़ाम किया। एग्ज़ाम करने के बाद हमने कंफर्म किया। अभी क्या है कि हमें सबसे पहले एमआरआई एलएस स्पाइन, चाहे हम किसी भी बॉडी पार्ट की एमआरआई करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या रहता है कि लोकलाइजर को रन करना होता है। तो हम पहले एलएस स्पाइन करने के लिए हम लोकलाइजर को रन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये पहले सर्वाइकल का लोकलाइजर लेंगे, फिर डॉर्सल का लेंगे, फिर लंबर का लेंगे। ये तीनों हमें लोकलाइजर चाहिए होते हैं। तो इसे रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना है। ये हमारा इस समय ओपन हो चुका है और यहाँ हमने अप्लाई करना है। ठीक है, सेम डॉर्सल वाले लोकलाइजर में भी यही करना होगा। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हमने इसे अप्लाई करेंगे। थर्ड वाले लंबर में भी यही हमें करना होगा, डबल क्लिक करेंगे और हम अप्लाई करेंगे। अभी हमारी क्या है कि लोकलाइजर हम तीनों के लिए, मतलब सर्वाइकल, डॉर्सल और लंबर के लिए हम लोकलाइजर को रन करेंगे। अभी हमारे पास सर्वाइकल का लोकलाइजर आ गया है और सर्वाइकल का लोकलाइजर आने के बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें T2 सैज, आप देख रहे हैं ये वाला T2 सैज सर्वाइकल, T2 सैज लंबर और T2 सैज डॉर्सल, ये तीनों हमें तीनों ही स्पाइन में अप्लाई करनी है। जो जिस स्पाइन का हम प्लान करेंगे वो उसी के लोकलाइजर में हमें उसे प्लान करना है। तो हमने क्या करना है, इसे डबल क्लिक करना है और ये देखिए सर्वाइकल स्पाइन का जो लोकलाइजर है उसके ऊपर हमारी क्या आ गई, प्लानिंग आ गई। तो हमें सबसे पहले प्लान करना है सर्वाइकल स्पाइन का। तो सर्वाइकल स्पाइन का प्लान करने के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारा ये जो बोलते हैं उसे प्लानिंग बॉक्स बोलते हैं। और इस प्लानिंग बॉक्स को उस तरीके से रखेंगे जिसमें पूरी सर्वाइकल जो हमारी है वो इंक्लूड हो जाए। सर्वाइकल से ज़्यादा तो हो जाए लेकिन सर्वाइकल कटनी नहीं चाहिए। हमारी सर्वाइकल्स 1 से लेकर 7 तक सर्वाइकल होती हैं, तो हम पूरा एरिया कवर कर लेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि राइट टू लेफ्ट ये हमारे जो वर्टिब्रल रीजन है, जो सर्वाइकल रीजन है, वो हमारा कट तो नहीं रहा। अगर कट रहा है तो हम यहाँ से डिस्टेंस फैक्टर या स्लाइस, नंबर ऑफ स्लाइस बढ़ा लेंगे। तो अभी हमने क्या किया है कि डिस्टेंस फैक्टर को हम 20 कर लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या किया कि इसका जो मतलब राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में जो एरिया था इसका, तो डिस्टेंस फैक्टर बढ़ाने के कारण हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने इसके जो प्लानिंग बॉक्स में जो इसका कवरिंग एरिया था वो हमने इसमें इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ा दिया है। अभी क्या करना है कि हमें FOB को सेट करना है। FOB ये जो है वो FOB को हम मिड पॉइंट पे रखेंगे ताकि हमारा आने वाला जो प्लान हो वो एकदम एक्यूरेट हो और किधर से भी कटे ना। ये होता है हमारा सैचुरेशन बैंड, ये ब्रीथिंग आर्टिफैक्ट को कम करता है। तो हम इसे ऐसे प्लेस करेंगे जो कि जो हमारा स्पाइन रीजन आ रहा है, जो सर्वाइकल स्पाइन आ रहा है, वो कट ना हो। ठीक है, और ये इस तरीके से हमारा सर्वाइकल स्पाइन का प्लान किया जाता है। तो अभी हमने इसका प्लान कर लिया है और अब हम इसे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अभी क्या करना है कि T2 सैच हमने सर्वाइकल स्पाइन पे अप्लाई किया, सेम T2 सैच अब हम डॉर्सल पे अप्लाई करेंगे। तो इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले जिसका हम प्लान करते हैं उसी का लोकलाइजर ऊपर होना चाहिए। तो अभी हमने क्या करना है कि डॉर्सल के लोकलाइजर को यहाँ से उठाया और यहाँ पे हमने डाल दिया। ये हमारा डॉर्सल का लोकलाइजर है। इसे प्लान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। ये हमारा ओपन हो चुका है और हमें क्या, इसकी प्लानिंग जो करेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है हमारी, यानी जो वर्टिब्रल रीजन आ रहा है उसके पैरेलल रख देंगे। ठीक है, इसमें भी डिस्टेंस फैक्टर हम 20 कर लेंगे। ये हमने डिस्टेंस फैक्टर 20 करा है और अभी हमारा थोड़ा सा कट रहा था तो हमने इसलिए डिस्टेंस फैक्टर्स का बढ़ा लिया है। ठीक है, और सैचुरेशन बैंड को सेम सैचुरेशन बैंड को ऐसे प्लेस करेंगे जैसे कि वो स्पाइनल जो हमारी वर्टिब्रल रीजन है, मतलब डॉर्सल स्पाइन है, उस पर टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से हम प्लान करेंगे। ये हमारा प्लान हो चुका है डॉर्सल का भी और हम इसे अप्लाई करेंगे। अब अभी क्या करना है हमें, अभी हमें लंबर का प्लान करना है। तो T2 सैच हमने लंबर पे अप्लाई करना है अभी। तो जिसका प्लान करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, वो ऊपर होना चाहिए। तो हमने पहले लंबर स्पाइन का लोकलाइजर डाल दिया। लोकलाइजर डालने के लिए हमने अब क्या करना है, इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लिया और हम इसे प्लान करेंगे। सेम
जैसे हमने इससे पहले सर्वाइकल स्पाइन डोर्सल स्पाइन में प्लान किया था वर्टेब्रल रीजन को देखते हुए और स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल, सेम हम इसमें भी करेंगे। डिस्टेंस फैक्टर हम सेम रखेंगे जो हम ऊपर रख चुके हैं 20। ये सेम रखने का मतलब ये भी होता है अगर पैरामीटर सेम नहीं होंगे तो जब हम ये तीनों मतलब T2 सर्वाइकल स्पाइन, T2 सैज डोर्सल स्पाइन, T2 सैज लंबर स्पाइन, अगर तीनों के पैरामीटर सेम नहीं होंगे तो तीनों कंपोज नहीं होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे पैरामीटर भी सेम रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका प्लान करेंगे लंबर स्पाइन का। तो हमारी इसमें लंबर स्पाइन पूरी कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, ये हमारी लंबर स्पाइन कवर हो चुकी है और सैचुरेशन बैंड को ऐसे कवर करेंगे जो वर्टेब्रल रीजन को कट ना करे, टच ना करे। ठीक है, अगर टच करेगा तो उस एरिया का सिग्नल हमें नहीं मिलेंगे और वहाँ की इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो अभी हमने इसे अप्लाई करना है। अब एक चीज़ बताना चाहूँगा, इतना जो प्रोसेस है, इतना अगर आप सर्वाइकल स्पाइन में करेंगे तो भी ऐसा ही होगा। इतना मतलब ये जो 6 आपने सीक्वेंस रन किए हैं हमने, वो 6 सीक्वेंस हमारे सर्वाइकल स्पाइन में भी होंगे, डोर्सल स्पाइन में भी होंगे, लंबर स्पाइन में, इतना सेम रहेगा ना, चाहे हम कोई भी स्पाइन की स्टडी कर रहे होंगे। और अगर आपके पास केस आता है कि स्क्रीनिंग ऑफ होल स्पाइन, अगर स्क्रीनिंग ऑफ होल स्पाइन करके आता है तभी भी आप इतने ही सीक्वेंस रन करने के बाद इन तीनों को कंपोज कर देंगे, बस इतना ही रहता है। अभी हमें क्या करना है, प्रॉपर लंबर स्पाइन की स्टडी करनी है, तो हम लंबर स्पाइन की स्टडी करने के लिए जो फर्दर सीक्वेंस है वो इस पर अप्लाई करेंगे एलएस स्पाइन के ऊपर। ठीक है, तो अभी हमने T2 सैज लंबर स्पाइन के लिए अप्लाई किया था, अभी हम T1 सैज, ये जो है ये वाला, ये हम T1 सैज को इधर लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक किया, ये सीक्वेंस इधर आ गया, इसे हम अप्लाई करने के लिए सेम हमने डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गया और हमारा T2 सैज ऑलरेडी रन हो चुका है और हम T2 सैज ऑलरेडी रन हो चुका है और T1 सैज की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन वो जो प्लान है, मतलब कहने का मतलब है कि ये पहले वाला भी सैज था और ये वाले भी सैज है, बस वो T2 था, ये T1 था। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर देंगे जो T2 सैज है। तो हम कॉपी करने के लिए क्या करना है, इस वाले सीक्वेंस को जिसको कॉपी करना है उसे ओपन करना है। पहले आप ये देखिए, इसे ओपन करना है और जिससे हमें कॉपी करना है उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी पैरामीटर पे जाना है और स्लाइस एंड सेट रीजन का जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे। इससे ये रहता है कि अगर आप स्लाइड एंड सेट रीजन पे अगर क्लिक करके ओके करते हैं तो आपके पास प्लानिंग के साथ साथ जो सैचुरेशन बैंड है वो भी आपका प्लान हो जाएगा। तो इसलिए हमने स्लाइस एंड सेट रीजन पे ओके किया था। अगर खाली स्लाइस पे करेंगे तो सैचुरेशन बैंड की प्लानिंग नहीं होगी, वहाँ पे अपने आप से केवल स्लाइसेस ही की प्लानिंग होगी। तो अभी हम अप्लाई कर देते हैं इसे, ये हमारा अप्लाई हो गया। अभी हम सर्वाइकल स्पाइन आ चुका है तो हम सर्वाइकल स्पाइन को देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन आ गया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, डोर्सल स्पाइन भी हमारे पास आ चुका है तो हम डोर्सल स्पाइन को भी एक बार चेक करेंगे। जैसे जैसे आप एमआरआई करते जाते हैं तो जो पहले वाले सीक्वेंस की आपने प्लानिंग कर चुके होते हैं हम लोग, तो उस सीक्वेंस को देखते हुए चलते हैं। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो कभी भी हमारी एमआरआई गलत नहीं होगी किसी भी केस की। ये हमारा एलएस स्पाइन आ गया। अभी हमने क्या करना है कि T2 जो टर्म कॉर नाम से सीक्वेंस होता है, जिसे स्टर भी बोलते हैं, इसे हमने अप्लाई करना है। इसे अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम इस सीक्वेंस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में ये जो आ गए हमारे प्लानिंग बॉक्स आ गए। ठीक है, प्लानिंग ये बॉक्स है। अभी हमने इसे क्या करना है, अभी देखिए कॉर्नल हम किसकी प्लानिंग कर रहे हैं, कॉर्नल की, लेकिन कॉर्नल का हमारे पास ऊपर वो नहीं पड़ा है तो हम वो डाल लेंगे उसका लोकलाइजर, क्योंकि कॉर्नल हमारे पास लोकलाइजर में ही रन हुआ है। ये देखिए, अभी हम इसका प्लान करते हैं। तो इसकी प्लान करने के लिए कॉर्नल के हम ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल, ये जो प्लानिंग बॉक्स में जो मिड लाइन आ रही है वो स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल रख देते हैं और इसे इस तरीके से कवर करते हैं जिसमें हिप जॉइंट भी इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, तो अभी हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड के हमने पैरेलल रखा है और पैरेलल रखने के बाद में हम इसके FOB को चेक करेंगे। ये FOB को हमने मिड में रखा है और हमने क्या किया, इसे रन कर दिया। ये हमारा प्लान हो गया। ठीक है, तो अभी हमारे इतने सीक्वेंस रन हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, T1 एक्सियल और T2 एक्सियल को भी प्लान करना है। देखिए T1 एक्सियल ये उठाया हमने और यहाँ से ये उठाया, ये हमारे T2 एक्सियल T1 एक्सियल आ गए। इसने प्लान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा T2 एक्सियल T1 एक्सियल जो प्लान करते हैं वो हम T2 सैज के ऊपर प्लान करते हैं। तो हम T2 सैज हमारा एलएस स्पाइन ये है तो हम इसके ऊपर प्लान करेंगे। इसे हमने इस वाले सीक्वेंस को डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद ये हमारी प्लानिंग लाइंस मतलब स्लाइसेस आ गई। तो इन स्लाइस को हमें प्लेस करना है अच्छे से, मतलब इसका प्लान करना है।
तो प्लान करने के लिए हमें सबसे पहले हम इन सबको डिलीट कर देते हैं जो स्लाइसेस ऑलरेडी हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसे, ये हमने डिलीट कर दिया। अभी क्या करना है कि हमें यहाँ से जो हमारी स्लाइसेस हैं, मतलब एक स्लाइस को छोड़ के बाकी हम सब डिलीट कर देंगे और उसका फिर हम प्लान करेंगे। देखिए प्लान करने के लिए जब हम एलएस स्पाइन पर एक्सियल की प्लानिंग करते हैं, मतलब एक्सियल का जब एलएस स्पाइन जब हम प्लान करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक ऐसी इमेज रखनी होती है जिस पे पूरे ही स्पाइनल कॉर्ड और जो वर्टेब्रा डिस्क है लंबर स्पाइन की वो अच्छे से दिखें। तो अभी हमने ये वाला नीचे से प्लान करते हैं इसमें, मतलब ये हमारा S1 है और L5 है, इन बीच इसके बीच में जो वर्टेब्रा डिस्क है हमारी, जो लंबर डिस्क है L5 और S1 के बीच में, उसके मिड से मतलब डिस्क के बीचों बीच से ये वाली जो स्लाइस है वो निकालेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा इस समय इसका प्लान हो गया है। और ये वाला आप पॉइंट देख रहे हैं, ये 2 पॉइंट के बीच में जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ही रखा जाता है। इससे ये रहता है कि हमें सारी जो स्लाइसेस होंगी, इमेजेस होंगी, वो एक ही रीजन की मिलेंगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्लाइसेस बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ़ स्लाइसेस बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्लाइस ग्रुप के नीचे एक ऑप्शन है नंबर ऑफ़ स्लाइसेस का, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे चाहिए 5 स्लाइस, तो हमने 5 कर दिया। यहाँ पे हमें ये अभी हमने ये थोड़ा मतलब गैपिंग टाइप का दिख रहा है, तो हमें एक पर्टिकुलर स्लाइस में हमें चाहिए, तो हम स्लाइस हम यहाँ से निकालेंगे। ये हमारा पर्टिकुलर स्लाइस हो गया। अब ये तो हमारा प्लान हो गया। अब नेक्स्ट वाले पे प्लानिंग लाइन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लाइस ग्रुप पे जाना है और ऐड करना है वहाँ से, और हमें फिर सेम जैसे हमने नीचे प्लान किया था वैसे प्लान करेंगे, एकदम वर्टेब्रा डिस्क के मिड से निकालेंगे। और ये जो वाला ये पॉइंट है वो हम कहाँ रखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर रखेंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्लाइस इंक्रीज़ कर देंगे। आप देखिए नंबर ऑफ़ स्लाइस मैंने इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ पे भी मैं 5 कर देता हूँ इस तरीके से। और उसके ऊपर हम फिर से प्लान करेंगे, स्लाइस ग्रुप में जाके हमने एक और स्लाइस निकाली और यहाँ पे हमने सेम प्लान किया। ये देखिए ये हमारी जो है वो नंबर ऑफ़ स्लाइस है, यहाँ से हमें स्लाइस लेने के लिए हम इतना कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्लाइस हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ और इनके बीच का डिस्टेंस फैक्टर को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे कम स्लाइस में पूरा एरिया अच्छे से कवर हो जाएगा। ये मैंने इंक्रीज़ कर दिया। अभी क्या करना है, मुझे स्लाइस ग्रुप एक और लेना है क्योंकि पूरे नंबर रीजन मुझे कवर करना है। तो ये मैंने प्लान किया इसका और इस पर नंबर ऑफ़ स्लाइस मैंने 3 कर दिया। अब इनके ऊपर भी अभी मेरा L5, L4, L3, L2 और L1, तो मैं यहाँ तक प्लान करूँगा इसे। तो एक स्लाइस ग्रुप और ले लेता हूँ और उसे भी सेम डिक्टो प्लान करूँगा जैसे मैंने नीचे किया है, वर्टेब्रा डिस्क के बीचों बीच से निकलना चाहिए। यहाँ पे मैं एक ही स्लाइस डालूँगा क्योंकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है और वैसे भी ये नॉर्मली है पेशेंट, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो ये मैं इस तरीके से एलएस स्पाइन की प्लानिंग करूँगा। तो ये मेरी एलएस स्पाइन की प्लानिंग हो गई। सैचुरेशन बैंड को एकदम मैं मिड पॉइंट पर रखूँगा और इसे मैं हर स्लाइस को परपेंडिकुलर करूँगा। तो स्लाइस के ऊपर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर का एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। सेकंड वाली पे भी सेम इस तरीके से परपेंडिकुलर करेंगे। हर किसी स्लाइस ग्रुप को आपको परपेंडिकुलर करना है। इससे ये रहता है कि आपकी इमेजेस में कोई भी एंगुलेशन नहीं आएगी और आपको एक्यूरेट रीजन की आपको इमेजेस मिलेगी। एक बार हम इसे कॉर्नल वाले उस पर देख लेते हैं कि कॉर्नल पे कैसे आया। तो कॉर्नल वाला हमारा सीक्वेंस रन हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, कॉर्नल वाला उठाया और यहाँ पे डाला क्योंकि हमारे पास तीनों प्लेन होनी चाहिए किसी भी बॉडी पार्ट की एमआरआई करने के लिए। तो अभी हम कॉर्नल पे देख लेते हैं। तो हमारे कॉर्नल पे भी ठीक से प्लान हुआ है। अगर हमारा कॉर्नल पे सही से प्लान नहीं होता तो यहाँ पे हम अच्छे से प्लान कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा T2 एक्सियल एलएस स्पाइन के को प्लान किया जाता है। आप एक बार देख लीजिए, इस तरीके से ये हमारी प्लानिंग हो गई T2 एक्सियल एलएस स्पाइन के लिए। अभी हमने क्या करना है, ये इसे अप्लाई कर देना। अब हमारा क्या हुआ कि T2 एक्सियल तो प्लान हो गया, अब हमें T1 एक्सियल प्लान करेंगे। तो हम T1 एक्सियल को प्लान ना करने की बजाय हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे क्योंकि T2 एक्सियल को जैसे हमने किया था वैसे ही हमें इसे क्या रखेंगे। तो आपने इसे डबल क्लिक किया और राइट क्लिक करके जिससे कॉपी किया उस पर राइट क्लिक किया और कॉपी पैरामीटर और स्लाइस एंड सेट पे क्लिक करके ओके कर दिया। अभी हमारा क्या होगा कि ये हमारा प्लान हो जाएगा। ये देखिए जैसे हमने इससे पहले वाले सीक्वेंस को प्लान किया था वैसे ही हमारा इसका भी प्लान हो रहा है। तो हमारा ये रन हो गया। ठीक है,
ये देखिए हमारा ये कॉर्नर भी आ गया अच्छे से। हम T1 साइज देख लेते हैं। ये हमारा T1 साइज है, ये हमारा T1 साइज आ गया। इस तरीके से हमें एलएस स्पाइन के लिए प्लान करना होता है। और एलएस स्पाइन में जो सीक्वेंस लगाए जाते हैं वो जनरली यही सीक्वेंस लगाए जाते हैं। अगर आगे हम कोई भी सीक्वेंस को ऐड करेंगे तो वो हम सीक्वेंस जो ऐड करते हैं वो हम सीक्वेंस ऐड करते हैं उसकी पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो पेशेंट को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है तो हमने ऐसा कुछ ऐड भी नहीं किया। जनरली सीक्वेंस जो रहते हैं एमआरआई एलएस स्पाइन के लिए वो इतने ही यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी प्लानिंग रहती है। तो एक बार आप सीक्वेंस को थोड़ा देख लीजिए कि हमने कौन कौन से सीक्वेंस रन किए। पहले हमने तीनों लोकलाइजर रन किए क्योंकि हमें सर्वाइकल डोर्सल लंबर तीनों के लोकलाइजर रन किए। और तीनों में ही हमने T2 सैज चलाया। हमने T2 सैज सर्वाइकल स्पाइन के लिए चलाया है, T2 सैज डोर्सल स्पाइन के लिए चलाया है, T2 सैज लंबर स्पाइन के लिए चलाया है। और यहाँ पे हमने T1 सैज चलाया है लंबर स्पाइन के लिए। और T2 स्टर जो कॉर है वो हमने लंबर स्पाइन के लिए चलाया है, T2 एक्जियल चलाया है लंबर स्पाइन के लिए, और T1 एक्जियल चलाया है लंबर स्पाइन के लिए। जो एमआरआई एलएस स्पाइन में सीक्वेंस रन होते हैं वो इतने ही सीक्वेंस रन होंगे। अगर माना कि सपोज दैट कि यहाँ पे एमआरआई एलएस स्पाइन ना होकर सर्वाइकल स्पाइन होता तो जो 6 नंबर तक हमने जितने भी सीक्वेंस लिए वो सेम होते। मतलब सीक्वेंस तो सारे सेम होते लेकिन 6 नंबर जो 7 नंबर से नीचे तक जो 10th तक मतलब जो हमने 4 सीक्वेंस एक्स्ट्रा लगाए वो हम उस रीजन का लगाते जिसका हमारे पास एमआरआई आता। माना कि यहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन आ जाता, एमआरआई ऑफ सर्वाइकल स्पाइन करके आ जाता, तो हम क्या करते हैं इन चारों सीक्वेंस को मतलब 6 सीक्वेंस तो सेम ही रन होते हैं और 4 सीक्वेंस को हम सर्वाइकल स्पाइन में रन कर देते हैं। अगर डोर्सल स्पाइन होता तो सेम ये जैसे हमने लंबर स्पाइन में प्लान किए तो हम वही सीक्वेंस हम डोर्सल स्पाइन में अप्लाई करते हैं और हमारा वो डोर्सल स्पाइन हो जाता है। अभी हमने लंबर स्पाइन का प्लान किया है और लंबर स्पाइन के लिए ही हमने ये स्टडी की थी। तो इसी तरीके से एमआरआई एलएस स्पाइन किया जाता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।